प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने जो हमें ये समय दिया है कि हम उसकी संगति में समय व्यतीत करें। जबकि आज रविवार का दिन है, परमेश्वर के संगति में हम लोग इकट्ठे हैं। यद्यपि हम कलीसिया के रूप में एक साथ इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है, लेकिन परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है और संभाल करके रखा है। ये उसकी करुणा का फल है। यद्यपि हमारे चर्च के कुछ भाई लोग कोरोना से ग्रसित हुए, कुछ बहनें, लेकिन परमेश्वर ने चंगा किया और संभाला है हर समय में, हर परिस्थिति में। और इन सारे आश्चर्य कर्मों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज एक विशेष दिन है जिसको ये पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। मदर्स डे है। सो विश यू वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। परमेश्वर उन सब महिलाओं को आशीष दे और संभाले, उनकी रक्षा करे, हिफाजत करे, जिन्हें परमेश्वर ने माँ होने का अवसर दिया है। एक बार फिर से इस मातृत्व दिवस के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। हम लोग जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं, परमेश्वर हम सबको एक माँ की तरह शांति देता है, तसल्ली देता है, वो संभालता है, वो हमारी चिंता करता है। परंतु जब हम इस संसार को देखते हैं, इस संसार में चिंताएं, डर, भय, परेशानियां, बीमारी, जैसा कि आज इन दिनों में हम लोग इस महामारी में से होकर के गुजर रहे हैं। परमेश्वर हर समय हमारी रक्षा करता है, लेकिन ये संसार में हमें क्लेश होगा। यीशु मसीह ने कहा है, इस संसार में हमें क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। सो यीशु मसीह हमें इस पृथ्वी में आशा, उम्मीद लेकर के आया है, लेकिन ये संसार हमें दर्द, पीड़ा, परेशानी, समस्या, ये सब कुछ लेकर के आया है और उसका कारण भी है। मेरे प्रियो, जो आज हम वचन में से देखने जा रहे हैं वो इस्राएल के आशा के विषय में है। होप ऑफ इस्राएल। मेरे साथ पढ़ लीजिए यशायाह की पुस्तक, उसका 66 अध्याय 13 वचन। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। सो मेरे संदेश का जो विषय है, होप इन द लॉर्ड। यीशु मसीह में शांति, यीशु मसीह में आशा। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक, यशायाह उस समय भविष्यवाणी करता है जिस समय उज्जिया शासन कर रहा है। यशायाह 1 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया है। सो जब हम इन राजाओं के विषय में वर्णन करते हैं, उज्जियाह के विषय में, उज्जियाह एक बहुत ही पावरफुल राजा हुआ। प्रभु का वचन बताता है, जब जब वो परमेश्वर की नजदीकता में आया, परमेश्वर ने उसके सारे कामों को सफल किया और उसके जीवन के कुछ अंतिम समय में वो घमंड से भर गया और जिसके कारण उसके शरीर में एक रोग पैदा हो गया, वो है कोढ़ का रोग। इन राजाओं के जीवन में जब हम देखते हैं
उज्जिया, योताम और आहाज और हिजकिय्याह, इन सब ने कुछ ना कुछ गलतियां और कुछ ना कुछ पाप किए हैं। उज्जिया घमंड से भर गया, योताम परमेश्वर की जगह अपने पड़ोसी राजाओं पर भरोसा करने लगा और उनसे मित्रता बढ़ाई। आहाज जो मूर्ति पूजा और तमाम आसपास के राजाओं और तमाम जातियों के देवताओं को और उनकी वेदियों को भी यरूशलेम में उसने स्थापित किया। हिजकिय्याह कई बार परमेश्वर के साथ दिल और पूरे मन से लगा, लेकिन कई बार उसने अपने पड़ोसी राजाओं पर भरोसा किया, आश्रित हुए। जब अशूर ने आक्रमण किया, फिर उसके बाद बेबीलोन ने आक्रमण किया, परमेश्वर की ओर से उसका मन हटा और उसने अन्य लोगों पर भरोसा किया। मेरे प्रियो, उनके जीवन का जो डाउनफॉल रहा उनके समय का, उस समय में यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है और उनके पापों को जता रहा है, पापों की भर्त्सना कर रहा है। हम विश्वासी लोग हैं, इस समय बहुत कठिन समय से होकर के गुजर रहे हैं। ये कोरोना जो महामारी है, उसमें जबकि हम निराश हैं, लोगों को जीवन का कोई आशा नहीं है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं और एक अजीब डर और भय में होकर के जीवन गुजार रहे हैं, जीवन का यापन कर रहे हैं। समय समय पर परमेश्वर हमें आशा देता है, लेकिन कई बार हम उस आशा को स्वीकार नहीं कर पाते। जब हम यशायाह की पुस्तक को पढ़ते हैं 7 अध्याय में, वहां पर आहाज जो राजा था वो बहुत परेशान था, क्योंकि अरामी राजा और इस्राएल का राजा, इन दोनों ने योजना बनाई आहाज को पदस्थ करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि ये जो आहाज है और ये जो अराम का राजा है और इस्राएल का राजा है, वो ये चाहते हैं कि आहाज उनका साथ दे। वो इसलिए क्योंकि अशूर उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो ये 3 राजा आपस में मिलकर के एक कोलिशन अर्थात एक संयुक्त संघ बनाना चाहते थे और तीनों मिलकर के अशूर के राजा का सामना करना चाहते थे। लेकिन आहाज ऐसा नहीं कर रहा था और इसलिए ये लोग आहाज के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। उस समय यशायाह परमेश्वर का वचन लेकर के पहुंचता है। यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय पहले वचन से, यहूदा का राजा यहोआहाज जो योताम का पुत्र और उज्जियाह का पोता था, उसके दिनों में अराम के राजा रसीन और इस्राएल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकह ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बनना पड़ा। जब दाऊद के घराने को यह समाचार मिला कि अरामियों ने एप्रैम से संधि की है, तब उसका और प्रजा का मन ऐसा कांप उठा जैसे वन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र शार्याशूब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क से ऊपर वाले पोखरे की नाली के सिरे से आहाज से भेंट करने के लिए जा और उससे कह, सावधान और शांत हो, और उन दोनों धुआं निकलती लुटकियों से अर्थात रसीन और अरामियों
के भड़के हुए कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर, और ना तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि अरामियों और रमल्याह के पुत्र समेत एप्रैमियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दें और उसको अपने वश में लाकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दें। इसलिए प्रभु यहोवा यह कहता है कि वो यह युक्ति ना तो सफल होगी और ना पूरी होगी, क्योंकि अराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है, फिर एप्रैम का सिर सोमरोन और सोमरोन का सिर रमल्याह का पुत्र है। 65 वर्ष के भीतर एप्रैम का बल टूट जाएगा कि वो जाति बनी ना रहेगी। यदि तुम लोग इस बात की प्रतीत ना करो तो निश्चय तुम स्थिर ना रहोगे। यहां पर फिर से जब हम देखते हैं 10वां वचन, फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वो गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता देना चाहते हो? यहां पर परमेश्वर उन लोगों को सुरक्षा की आशा दे रहा है, यद्यपि उन लोगों ने पाप किया है और परमेश्वर से दूर चले गए। यहां आहाज के समय में इस्राएल परमेश्वर से बहुत दूर चला गया था। परमेश्वर अपने अनुग्रह और अपने प्रेम के कारण उन्हें आशा दे रहा है, लेकिन कई बार हम लोगों का मन इतना कठोर हो जाता है। मेरे प्रियो, यहां पर आहाज कहता है, मैं कोई चिन्ह नहीं मांगूंगा। ये अपने आप को बहुत धर्मी ठहरा रहा है। मेरे प्रियो, कई बार हम विश्वासी लोग हैं, इस कठिन दौर से होकर के गुजर रहे हैं, और कई बार हमने तमाम पापों में जीवन व्यतीत किया है, तमाम अपराधों में जीवन व्यतीत किया है, तमाम बुराइयों में जीवन व्यतीत किया है, लेकिन हम पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं, मन नहीं फिराना चाहते हैं। आज मानव जाति को मन फिराने की जरूरत है, पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है, अपने जीवित परमेश्वर की ओर लौट आने की जरूरत है। ये इस समय इस्राएल परमेश्वर से दूर चला गया था, परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया था, और परमेश्वर से मुंह मोड़ करके अपनी इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार वो जीवन व्यतीत कर रहा था। ऐसे समय में परमेश्वर यशायाह से एक संदेश देता है और कहता है, परमेश्वर तुम्हें संभालेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। यहां पर परमेश्वर इस्राएलियों को और अरामियों को जो संज्ञा देता है, जो उपमा देता है, वो यहां पर लिखा है, धुआं निकलती हुई लुकटियों से। आप समझ सकते हैं, धुआं निकलती हुई लुकटी अर्थात जो बुझ जाने पर है। और यहां पर स्पष्ट भी कर रहा है परमेश्वर, यहां पर 8वें वचन में लिखा है, 65 वर्ष के भीतर एप्रैम का बल इतना टूट जाएगा कि वो जाति बनी नहीं रहेगी। मेरे प्रियो, हमारे विरोध में कोई भी, कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी हो और चाहे वो अकाल हो और चाहे वो महामारी हो
और चाहे वो हमारा विरोधी क्यों ना हो। अभी फिलहाल में मेरे प्रियो, इस महामारी से पहले हम मसीही लोग जिस सबसे बड़े युद्ध से लड़ रहे थे वो था सताव। किस प्रकार से मसीही लोग सताए जा रहे थे, किस प्रकार से मसीही लोग परेशान किए जा रहे थे, किस प्रकार से मसीही लोग दुखी किए जा रहे थे, सताए जा रहे थे। कई मसीहियों को तो झूठे केस में जेल में डाल दिया गया, कई मसीहियों को गांव में तिरस्कृत कर दिया गया, अलग कर दिया गया, एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया, सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और कई मसीही लोग मार दिए गए, हत्या कर दी गई। सो हम मसीही लोग संघर्ष से होकर के गुजरते हैं और ऐसे संघर्ष भरे समय में भी परमेश्वर हमसे वादा करता है। परमेश्वर का वचन बताता है, जिस प्रकार से माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसा ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। हम कैसे भी कठिन समय से होकर के क्यों ना गुजरे, ऐसे समय में भी परमेश्वर हमें ना कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। जब हम यशायाह की पुस्तक को पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, यदि तू जल में होकर के जाए तो परमेश्वर तुझे डूबने नहीं देगा, वहां भी परमेश्वर संभाल लेगा। यदि तू आग में से होकर के जाए तो उसकी लौ तुझे जला नहीं सकेगी। परमेश्वर हमें वादा करता है। प्रभु का सेवक दाऊद कहता है, यदि मैं अंधकार की तराई में से होकर के गुजरूं तो भी मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर वहां पर भी वो हमारी रक्षा करेगा और हिफाजत करेगा। मेरे प्रियो, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो हम सबसे प्रेम करता है। और यीशु मसीह का वचन बताता है, यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, धीरज रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। आज इन अंतिम दिनों में यीशु मसीह इस पृथ्वी में आ गया। पूर्व काल से परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके भविष्यद्वक्ताओं से बातचीत की, और भविष्यद्वक्ताओं से भी जब परमेश्वर ने बातचीत की तो हमारे लिए एक आशा, एक अनुग्रह और एक दया लेकर के आया। जब हम शुरुआत की 5 पुस्तकों को देखते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों को संभाल करके ले आया है। वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, जिस प्रकार से उकाब अपने पंखों की में अपने बच्चों को लेकर के आता है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हम सबको अब तक लेकर के आया है। उकाब के नए पंखों में उसने हमें संभाला है। इस्राएली लोग जब मिस्र की गुलामी में थे, वहां पर कराह रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके ऊपर बेगारी करवाई जा रही थी। परमेश्वर ने 10 महामारी को भेज करके परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से निकाल करके ले आया। फिर जब मिस्री लोग उनका पीछा करने के लिए दौड़े, परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र को 2 भागों में कर दिया, और इस प्रकार से परमेश्वर उन लोगों को लाल समुद्र पार करवाया। लेकिन मिस्रियों को उस लाल समुद्र में डुबा करके जो विरोधी लोग थे, जो दुश्मन थे, परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र में ही डुबा दिया और उनका अंत हो गया।
उसके बाद परमेश्वर उनको उस बियाबान जंगल में, जब वो लोग जंगल में सफर कर रहे थे सीनै प्रायद्वीप में, तो परमेश्वर उन्हें उनकी सारी जरूरतों को समय समय पर पूरा करता रहा। जब उन्हें पानी की जरूरत पड़ी, मारा नामक जो खारा ताल था, परमेश्वर ने उस पानी को मीठा किया। फिर जब रेगिस्तान में आए, उन्हें वहां पर प्यास लगी, परमेश्वर ने रास्ता खोला उनके लिए और चट्टान में से पानी निकला। उसके बाद हम देखते हैं जो भोजन वो मिस्र से लेकर के आए थे वो खत्म हुआ। उन्हें भोजन चाहिए था, परमेश्वर ने उन लोगों के लिए मन्ना और बटेरें दी और उनको तृप्त करता रहा। और इस प्रकार से 40 साल तक परमेश्वर उन्हें मानो अपने पंखों में लेकर के चलता रहा। जिस प्रकार से एक मां अपने बच्चों की देखरेख करती है, उनका पालन पोषण करती है, उनको चलना, उनको दौड़ना और उनको उड़ना सिखाती है, उसी प्रकार से परमेश्वर हमारी देखरेख करता है। उसके आगे जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से दुश्मन जातियों ने उनका विरोध किया, अरामियों ने, मोआबियों ने, उसके बाद अम्मोनियों ने, जहां जहां भी लोगों ने उनका विरोध किया, परमेश्वर उनके साथ होकर के उनसे लड़ा और उनको सफलता दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है, ना ही वो कभी त्यागता है। वो हर समय और हर एक परिस्थिति में वो हमारे साथ रहता है और हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। जब हम लोग यशायाह की पुस्तक उसका 49 अध्याय 16-15 वचन से पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? यहां पर प्रभु जवाब दे रहा है, हां वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी सहर पनाह सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग सदैव बने रहते हैं। एक मां अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है और ये हम सब जानते हैं, क्योंकि मनुष्य इतना स्वार्थी है। अभी कुछ ही समय पहले हमने देखा है, अभी किसी ने अपने बच्चे को तसले में लिटा करके यमुना नदी के पानी में बहा दिया। कितने निर्दयी हैं इस दुनिया में लोग। कुछ समय पहले टेलीविजन में मैंने देखा था, अपने नवजात शिशु को, एक छोटे से बच्चे को जन्म के बाद एक मां नागफनी के पेड़ों में डाल देती है। कई लोग तो कचड़े और कूड़े में डाल देते हैं। ये मनुष्य निर्दयी और स्वार्थी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी ना ही वो निर्दयी हो सकता है और ना ही वो स्वार्थी हो सकता है, क्योंकि हम सब परमेश्वर की संतानें हैं। और इस प्रेम के कारण यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 वचन में परमेश्वर ने अपने हार्ट को, अपने हृदय को उंडेल दिया। वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। रोमियो की पत्री में पौलुस 8 अध्याय के 32 वचन में इस प्रकार से कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया,
वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर हम सबसे बेहद प्यार करता है। एक माँ की तरह वो हमें शांति देता है, एक माँ की तरह वो हमें तसल्ली देता है। यहां इस्राएलियों को परमेश्वर शांति और तसल्ली दे रहा है। यहां पर बता रहा है, यशायाह के द्वारा परमेश्वर कह रहा है, जिस प्रकार से माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा और तुमको यरूशलेम में शांति मिलेगी। यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, धीरज रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, वो शांति जो संसार नहीं दे सकता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिया जाता हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह में हम सबके पास एक आशा है, एक उम्मीद है। वो प्रभु नहीं छोड़ेगा, ना ही त्यागेगा। हम कैसी परिस्थिति में से होकर के क्यों ना गुजरे, चाहे वो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो, वो परमेश्वर हमें बचा लेने में सक्षम है। उस कोरोना वायरस से बचा लेने में परमेश्वर सक्षम है। लेकिन यदि ना भी बचाए तो भी हम जानते हैं वो परमेश्वर उस स्थिति में भी हमारी सहायता करेगा। जिस प्रकार से हम परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जब बेबीलोन के राजा ने कहा, नबूकदनेस्सर ने, यदि तुम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया तो तुम जानते हो कि तुम इस धधकते हुए आग के कुंड में फेंक दिए जाओगे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का क्या रिएक्शन था? हमारा परमेश्वर तेरे हाथ से हमें बचा लेने में सामर्थी है, लेकिन यदि ना भी बचाए जाएं तो वो कहते हैं, ध्यान रख, हम तेरी इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है परमेश्वर वहां भी हमारी रक्षा करने में सामर्थी है। हालेलुया। सो ऐसे कठिन समय में भी, चाहे वो विरोधी लोग हो, चाहे वो सताव हो, चाहे वो बीमारियां हो, चाहे वो ये महामारियां हो, हर परिस्थिति से वो परमेश्वर हम लोगों को बचा लेने में सामर्थी है। लेकिन यदि ना भी बचाए जाएं तो भी परमेश्वर उस कठिन समय में हमारे साथ रहेगा और हमें विजय देगा और इस महामारी में से भी निकालेगा और सुरक्षा प्रदान करेगा और इसमें हमें विजय देगा। हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए एक आशा है, इस्राएल के लिए एक आशा है। परमेश्वर ने कहा, जिस प्रकार से मां अपने पुत्र को शांति देती है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। वी हैव ए होप। यीशु मसीह में हमें शांति मिलेगी, यीशु मसीह में हमें हिम्मत मिलेगी और यीशु मसीह में हम लोग जय में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि पौलुस कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हम सबको अपने पुत्र के द्वारा जय के उत्सव में लिए फिरता रहता है। हम लोग प्रार्थना में चलने से पहले गीत गाएंगे और अपनी भेंटें परमेश्वर के सामने अर्पित करेंगे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए और उसी समय अपनी भेंटें भी हम लोग अर्पित करेंगे। जीवन में तू ना हो
जीवन नहीं। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, किला मेरा तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, किला मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। आइए अपनी हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जबकि ये कठिन समय है और हम लोग कठिन दौर से होकर के गुजर रहे हैं, ये कठिन दौर कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हम ऐसे प्रभु की सेवा करते हैं और ऐसा प्रभु है हमारा जो मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु, हम किसी भी परिस्थिति में से होकर के क्यों ना गुजरे, हम जानते हैं तू हमारे साथ हो लेगा। और परमेश्वर, आज तू परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है। आज भी तू शासन कर रहा है। आज भी तू हर एक परिस्थिति के ऊपर विजयी है। तू मृत्यु पर विजयी हो चुका है। तूने पाप के ऊपर विजय हासिल की है। आज भी प्रभु तू अपने लोगों को विजय के उत्सव में लेकर के चलता रहता है। लॉर्ड, यू आर स्टिल ऑन द थ्रोन। हर एक अधिकार और हर एक सामर्थ्य वो सब तेरे पैरों के नीचे कर दी गई है। प्रभु, प्रार्थना करता हूं प्रभु, हम लोग इस विश्वास को सदैव पकड़े रहे, उस आशा को जो धन्य आशा है, उस आशा को जो यहां पर यशायाह है इस्राएलियों के विषय में कहता है, उस आशा को हम सदैव पकड़े रहे प्रभु, कि हर समय तू हमारे साथ हो लेगा और ना तू कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। परमेश्वर, हमारे लोगों को आशीष दे। हर एक विश्वासी को प्रभु उस आशा और उस शांति से भर, अपनी सामर्थ्य से भर, ताकि विजय होकर के प्रभु निकलने पाए। हर एक निराशा लाने वाली दुष्ट आत्माएं, हर एक बीमारी का डर और भय पैदा करने वाली शैतानिक शक्तियां, भय में दबा देने वाली हर एक अंधकार की शक्ति, वो प्रभु हम लोगों के जीवन से दूर होने पाए और शैतान के सारे गढ़ जो हम लोगों को डर भय में जीने को मजबूर करते हैं, वो सारी अंधकार की शक्तियों को मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक यीशु के नाम से बांध देता हूं। प्रभु, प्रार्थना करता हूं तो अपने सामर्थ्य से भर, हर एक विश्वासी को तो अपना अभिषेक दे प्रभु, ताकि इस कठिन दौर में भी वो विजयी होकर के निकलने पाए। तू सहायता मदद कर, रक्षा हिफाजत कर। और प्रभु, जितने लोग आज बीमार हैं और तेरा वचन सुन रहे हैं, हर एक को स्पर्श कर, छू करके चंगा कर दे। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है। इस विनती और प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ
और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।